रिसेंटली एक बाप बेटी की वीडियो देखी जिसमें इर्तजा नसर ने अपनी जिंदगी का खात्मा करने से पहले एक मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि वो शदीद घरेलू मसाइल और ज़हनी दबाव का शिकार थे। वीडियो में उन्होंने अपनी बिगड़ती हुई खानदानी सूरत-ए-हाल, तनाज़ात और मुसलसल ज़हनी परेशानी को इस इंतहाई कदम की असल वजह करार दिया। उनके मुताबिक हालात इस कदर बेकाबू हो चुके थे कि वो खुद को संभालने या किसी बेहतर रास्ते तक पहुंचने की सकत नहीं रखते थे, और अल्टीमेट यही फैक्टर्स उसे इस अलमनाक फैसले तक ले आए। ये वीडियो इन बाप बेटी की आखिरी वीडियो, और फिर इसके बाद इस नसर नामी इंसान ने अपनी छोटी सी बेटी के साथ नहर में छलांग लगा दी। दोनों की मैयतें मिल चुकी हैं और रोना धोना करके इन लाशों को दफना दिया जाएगा। लेकिन असल मसला तो असबाब पर बात करने का। आप दुखी हो सकते हैं कि एक बाप न जाने कितना दुखी हुआ होगा, कितनी तकलीफ में होगा कि अपनी बेटी को साथ लेकर नहर में छलांग लगा दी। आप गुस्सा हो सकते हैं कि कैसा जालिम इंसान था, अपनी जान लेनी ही थी तो अपनी बच्ची को तो बख्श देता, इस नासमझ को इस तरह तकलीफ देकर इसकी जान क्यों ली। अगर देखा जाए तो दोनों एहसासात ही सच्चे, लेकिन देखना यह चाहिए कि ये आदमी जाहिल था, जालिम था या जो भी था, लेकिन नौबत यहाँ तक क्यों आई। घर वालों को, दोस्तों को इसकी खबर रखनी चाहिए थी। इनका कोई प्यारा इतनी तकलीफ या बेबसी का शिकार हो रहा है कि जान लेने तक बात आ गई। इन्हें पता होना चाहिए था कि इनके प्यारों को इनकी मदद की जरूरत है। जो भी परेशानी थी, मुश्किल थी, इन्हें इसके साथ खड़ा होना चाहिए था, इसका हौसला बनना चाहिए था, इसकी मदद करनी चाहिए थी। इससे वो माली मदद होती, यानी मुआशी या जज्बाती। जिंदगी बहुत जालिम है, तो लिहाजा कभी भी अपने प्यारों को तनहा ना होने दें, वरना ये जिंदगी उनको आपसे छीनने की पूरी ताकत रखती है और बाद में रोते रहना ला हासिल है। पहले इस बात का एहसास करना जरूरी है कि उसे आपकी जरूरत है। नो डाउट ये इंसान इस बच्चे की जान लेने का कोई इख्तियार नहीं रखता। ऐसा करना इंतहाई घटिया फेल और जालिमाना कदम, और अगर ये जहनी तौर पर ठीक था तो फिर ऐसा जुल्म समझ से बाहर। बच्चे की माँ या किसी दूसरे को ज्यादा तकलीफ देने के लिए भी इतना जालिम नहीं होना चाहिए था, और अगर ये नफ्सियाती मसाइल का शिकार था तो इसे बहुत पहले अपना इलाज करवा लेना चाहिए था, और इसके घर वालों को इसका इलाज करवाना चाहिए था। और अगर आपको लगे कि आप शदीद दबाव में और किसी को तकलीफ या नुकसान पहुंचाने का सोचकर आपको खुशी या सुकून महसूस हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। अपना इलाज करवाइए और हेल्प लीजिए इससे पहले कि आप कोई बड़ा जुल्म कर बैठे। और अगर आपका भी कोई अपना इस रवैये का शिकार है तो इसे हेल्प लेने पर आमादा कीजिए। इसके लिए बेहतरी का इलाज का कोई तरीका ढूंढिए, वरना वो आपको ऐसा घाव दे जाएगा जिसे आप कभी जिंदगी भर नहीं भर सकेंगे।